नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर हरनीत कौर और ये है मेरा पेट। कोई ऐसा वैसा पेट नहीं है, ये वो पेट है जो देखने में 8 महीने की प्रेगनेंसी जैसा लगता है। ये कोई ऐसा वैसा पेट नहीं है भाई, ये ऐसा पेट है जिसको जब भी आप कोई कपड़े खरीदते हो ना तो वैसे वो पूरे नहीं आते हैं, और अगर बाई चांस पूरे आ भी जाए तो ऐसा लगता है जैसे 8 साल के बच्चे को ना 5 साल के बच्चे के कपड़े पहना दिए जाते हैं। तोंद बाहर ही रहती है। जब भी शॉपिंग करने जाते हैं पहली बात तो साइजेस ही नहीं मिलते हैं। मेन सेक्शन में से पजामे उठाने पड़ते हैं, मेन सेक्शन की टी शर्ट्स और जो जैकेट्स लेनी होती है वो हिसाब लगाना होता है कि भाई बस यार कहीं ना कहीं से पूरी आ जाए। एक छोटा सा स्प्रिंग रोल उठा के भी खाने को मन करे ना, और सबकी नजर हरनीत पेट देखो अपना कि मतलब मेरी जिंदगी में मेरी डिग्री, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा व्यवहार आप लोगों से, मेरा काम, मेरी सोच कुछ भी मैटर नहीं करता। एक चीज मैटर करती है, ये तोंद मेरी, ये पेट, मेरा मोटापा। तुम डॉक्टर होके मोटी कैसे हो सकते हो? मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि जब यार डॉक्टर की सीट लेनी होती है, जब तुम्हें एमबीबीएस करनी होती है तो पहले पेट अंदर होना चाहिए। मैं अपने पेशेंट्स के बारे में कुछ भी जिंदगी का पोस्ट करती हूँ सीधा, पहले पतली तो हो जा तुम 4 बच्चों की माँ लगती हो, मैं 4 बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, मैं शादी करवाना चाहती हूँ। तुम्हारे से शादी कौन करेगा? इतनी मोटी डॉक्टर से अपना पेट देखा है? तेरे से कौन शादी करेगा? दुल्हन बनेगी तो लहंगे में से इसका पेट ही बाहर आ जाएगा। मतलब मैं सोचती हूँ क्या ये इतनी फनी चीज है? दुल्हन की तुम कोई और चीज नहीं देखोगे, तुम सिर्फ ये देखोगे कि उस दुल्हन का तोंद बाहर निकला हुआ है, तो तुम हंसोगे, वाह तुम्हारा तो एक मतलब पूरा मूड बन जाएगा। तुम तो शेयर करोगे, देखो भाई कितनी मोटी दुल्हन है। मतलब कर ले तू किस एंगल से डॉक्टर है, मैं इस एंगल से डॉक्टर हूँ, समझे? मेरी डॉक्टरी मेरे दिमाग में है। यार तेरा पेट दिख रहा है, फोटो खींचने लगे, सांस अंदर खींच। तो लड़कियों को बचपन में ही सिखाया जाता है ऐसे ऐसे करके रहना, ऐसे ऐसे सांस अंदर, ऐसे पूरी छाती फटने को हो जाती है। मतलब इतने लंग्स में कैपेसिटी नहीं होती जितनी हम लोगों को करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पेट को हमें अंदर दिखाना होता है। और किसके लिए अंदर? छोटे लोग चलते हैं ना तो वो फनी लगते हैं क्योंकि उनकी तोंद साथ में हिलती है, तो ऐसा लगता है भाई उसका पेट देख अलग से बाहर आया हुआ है, और वो बड़ा फनी सा लगता है। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मतलब वो फनी कैसे लग सकता है। अब मैं तुम्हें बोलूं, तुम एवरेज सी बॉडी वाले लोग मुझे क्या बताओगे कि अपने पेट को कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना? समझो मेरी बात। यू नो एक जॉब रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है ससुराल रिक्वायरमेंट। थोड़ी सी ऐसे हो जो फिर तुम अपने फिर मैं तुमसे शादी कर दूंगा। तुम थोड़ी सी ऐसी हो जो फिर तुम्हें मैं जॉब दे दूंगा, ठीक है? तुम थोड़ी सी ऐसी हो जो फिर हम तुम्हें ना रिसेप्शनिस्ट की जॉब दे देंगे। तुम्हारे चेहरे के ऊपर थोड़ी सी शाइयां कम कर लो, तुम फेयर एंड जुत्ती लगा के आ जाओ, तुम फाउंडेशन लगा के आया करो, क्योंकि तुम्हें ना कस्टमर के साथ फ्रंट डेस्क पे बैठ के बात करनी होती है। ऐसे मतलब मैं सपोज एक कस्टमर हूं, मैं जा रही हूँ, फ्रंट डेस्क पे एक लड़की है जिसके चेहरे के ऊपर एक्ने है, तो मैं ये बोलूंगी क्योंकि आपकी रिसेप्शनिस्ट के चेहरे के ऊपर पिंपल है, मैं आपका प्रेस या आपकी कोई वॉशिंग मशीन नहीं खरीदूंगी। क्यों? क्योंकि आपके रिसेप्शनिस्ट के चेहरे के ऊपर पिंपल है। कोई बात बनी? कितनी शांति मिलती है सांस बाहर छोड़ के, और पता हो कि हाँ यार पेट है, ठीक है, बहुत ज्यादा शांति मिलती है। और पहले क्या होता था, कभी भी 4 लोग साथ में खड़े हो ना तो थोड़ा सा अपने आप ही ऐसे हो जाता है पेट, थोड़ा सा ऐसे लूज कर लेते हैं हम टी शर्ट्स को कि ताकि किसी को पता ना लगे, पर जो पेट है तो वो है। अगर तुम्हें अपनी किसी चीज से खुशी नहीं है ना तो तुम उसका इलाज करवाओ, उसके लिए कुछ करो। अगर तुम्हें अपने चेहरे की शाइयां अच्छी लगती हैं तो एंजॉय योर शाइयां। मुझे अपना पेट अच्छा लगता है तो मैं अपने पेट के साथ एंजॉय कर। अब कभी ना कभी जब लाइफ में फ्यूचर में मेरी शादी भी होगी, ठीक है, उस टाइम पे भी हम बात करेंगे कि पहले मैं हस्बैंड को ना अब यूट्यूब वीडियो में जो फियांसे कोई होगा मेरा लाइफ में, लाइफ पार्टनर होगा जो मेरा, उसको यहाँ खड़े करके ना पूछ लेंगे कि भाई ये देख तेरी बंदी का ना पेट है, अब बता तो शादी करेगा? क्योंकि मेरे लिए स्किन इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए अपनी डाइट इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए फिटनेस इंपॉर्टेंट होती है। मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मैं जितना फिटनेस मेरे को लगती है, मेरी बॉडी फिट है, मैं बोल तो रही हूँ मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को ओलंपिक्स नहीं जीतने हैं, मेरे को जिस चीज में एक्सपर्ट होना है मैं उसी चीज में एक्सपर्ट रहूंगी। उन लड़कियों के लिए और उन लड़कों के लिए स्टैंड ले रही हूँ जिनको चश्मे पहनने के बजाय लेंस पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके चेहरे के ऊपर अगर पिंपल हो तो उनको बोला जाता है तुम फ्रंट डेस्क के ऊपर जॉब नहीं कर सकती हो, जिन लोगों के चेहरे के ऊपर शाइयां होती है तो उनको बोला जाता है कि पहले अपने चेहरे के ऊपर फाउंडेशन लगाओ तो तुम्हें जॉब देंगे, क्योंकि वो सोसाइटी उनको ये सब दबाती रहती है। अब तुम ये पेट को कितना ही दबाओगे? इस पेट ने इतनी जगह लेनी है, अब तुम इसको कितना ही दबाओगे, एक बार कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ना, या मुझे सांस नहीं आएगी, या ये मेरी पैंट फट जाएगी, या ये फट जाएगी। इन चीजों को ऐसे एक्सेप्ट करके ठीक है यार, अब है तो है।
बोलते हैं कि तुम बहुत मोटी हो गई हो यार, अपना पेट देखो, जब तुम बैठती हो तो ऐसे एकदम तोन निकल आती है, और मैं ऐसे होती हूँ, हाँ हाँ आई नो, ठीक है, और कुछ खाते हैं, ठीक है, मैं पिज्जा मंगवाती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। तो लोगों को एडवाइस देती फिरती हूँ, और तेरे चेहरे के ऊपर इतनी शाइयां आ चुकी हैं, तो मेरा आगे से रिस्पॉन्स ये होएगा कि यार वो नहीं यार, शाइयां तो अभी पूरी आई नहीं है, मैं एक्चुअली और ज्यादा शाइयां लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं देखूं कि मेरे चेहरे के ऊपर कितनी शाइयां आ सकती है। अगला बंदा ऐसे कहेगा, हाँ हाँ ये जोक मारा तूने, और मैं कहूंगी पता नहीं, मैं तो वैसे मजाक कर रही थी। लाइट सा रखो कि कोई कुछ बोल भी रहा है ना, तो थोड़ा मेरे जैसा जवाब देने की कोशिश किया करो। जैसे मुझे किसी ने बोला था कि तुम एक नंबर की गाय लगती हो, मत गान लगती है, तो ऐसे बोला था मुझे किसी ने, तो मैंने उस चीज का रिप्लाई किया था कि थैंक यू सो मच मुझे इतनी इज्जत देने के लिए, क्योंकि इंडिया में तो गाय की पूजा की जाती है ना, कि भाई ये चश्मे, ये क्या चश्मे से कैसे पहने हुए हैं, तो उसको आगे से तुम ये जवाब दे सकते हो कि यार वो भाई इसलिए थोड़ा ना पहने हैं नजरों की वजह से, मैंने तो इसलिए पहने हैं कि जो लोग बोलते हैं ना, तो जैसे वो आप बोल रहे हो, आपकी जो थूक निकलती है मुंह से वो मेरी आंखों में ना चली जाए, तो इसलिए मैं अपनी आंखों को बचाने के लिए चश्मे पहनता हूँ। बोले ऐसे बेकार से जोक्स मार के लाइट सा मूड रखा करो, जहां पे बोल सकते हो। ये नहीं कि अपनी मम्मी दादी मम्मी के सामने ऐसे टॉन्ट मारने शुरू कर दो, मैं ये भी नहीं सिखा रही हूँ। मानती हूँ कि कई बुजुर्ग लोगों की आदत होती है, फैमिली करवाना शुरू कर देते हैं, सुन सुन ऐसे ऐसे एक्सरसाइज किया कर, ऐसे ऐसे किया कर, ऐसे एक्सरसाइज किया कर, ठीक है, ऐसे ऐसे कपालभाति किया कर, पतली हो जाएगी। वो जब करना शुरू कर देते हैं ना, हंसी तो आती है, पर मैं उनको ऐसे बोलती हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं कल से करूंगी, नहीं 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 मैं करूंगी करूंगी, अंदर से मुझे पता है मैंने कुछ नहीं करना, पर उनको संतुष्टि देने के लिए कि हाँ मैंने उनकी बात सुन ली है। क्योंकि अब तुम कहीं फंक्शन पे गए हो और वो शुरू हो गए तुम्हें कपालभाति करवाना, हाथ में तुमने अपनी जलेबी रबड़ी पकड़ी हुई है, तो तुम्हें ऑब्वियसली बच के निकलना है, तो तुम हाँ हाँ करके निकलोगे ना। कितनी लेयर्स थोपी हुई है, किलो किलो तो इसने मेकअप लगाया हुआ अपने चेहरे पे, इतनी परतें हैं मेकअप की, तो उस टाइम पे तुम आगे से जवाब दे सकती हो कि जो मेरा चेहरा है ना, मैं उसको बचा के रखती हूँ लोगों की नेगेटिविटी से। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग इतने नेगेटिव होते हैं ना, तो उनकी नेगेटिव वाइब्स मेरी स्किन को लग जाती है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ उसको मेकअप से कवर करके रखा करूँ। भाई बॉडी है, एक दिन राख हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, जाने दो जाने दो। लेकिन अगर जज करने का मन कर रहा है, किसी का गुस्सा निकालना है तुम्हें, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आके अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी भड़ास निकालो, एक एक कमेंट करने शुरू कर दो, मोटी भैंस गाय, जितने दुनिया के मोटापे वाले हैं ना, आंटी लग रही है, बच्चों की माँ लग रही है, देखो आंटी भी मेरे को लगना है एक दिन, और बच्चों की माँ भी एक दिन मेरे को बनना है, और बहुत सारे बच्चों की माँ बनना है। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, थैंक यू जो लोग जेन्युइनली भी, कुछ लोग मैसेजेस करते हैं कि मैम निया प्लीज पतले हो, आप हेल्थ के लिए अच्छा है, हम आपको लंबी उम्र देखना चाहते हैं। सी आई नो यू गाइस केयर, आप केयर के उसके में भी बोलते हैं कई लोग, पर थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगता है केयर करते हो, पर इसके अलावा कोई और टॉपिक ये बोल लिया करो कि मैम आप थोड़ा क्या बोलते हैं, टीवी कम देखा करो, मैम आप फोन की लाइट कम किया करो, आप अपनी आंखों का ख्याल रखो, मैम अपने नेल्स का ख्याल रखो, मैम अपने दांतों का ख्याल रखो। तुम लोगों को मेरा पेट ही क्यों नजर आता है, तुम लोगों को मेरे डबल चिन्ह ही क्यों